जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से जो 3 चैप्टर से मैं आप सभी लोग के बीच कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन BPSC और अदर स्टेट PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CR दास। 2 नंबर सवाल है, स्वराज दल की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। अगला सवाल है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना किसने की? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी स्वराज पार्टी। अगला सवाल है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? ऑप्शन डी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। 8 नंबर सवाल है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण सिंह। अगला सवाल है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MA जिन्ना। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। 11 नंबर सवाल है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CR दास ने। अगला सवाल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना था? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी विठल भाई पटेल। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। अगला सवाल है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइमन कमीशन कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला सवाल है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। 18 नंबर सवाल है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? 19 का आंसर हो जाएगा ए सौरजन साइमन। अगला सवाल है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन के बाहर रखा गया? 20 का आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड इरविन। 21 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन की सिफारिश
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने प्रांतों में द्वैध शासन की उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। 22 नंबर सवाल है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरुद्ध में हुए लाठीचार्ज में। 23 नंबर सवाल है, पंजाब केसरी की उपाधि किसने दी थी? पंजाब केसरी की उपाधि ऑप्शन सी हो जाएगा लाला लाजपत राय को। अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? 26 का आंसर हो जाएगा बी और सी, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, सी, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान। ये दोनों सही हो जाएगा। 27 नंबर है, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लिंक की गठन की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए और बी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 28 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 28 का आंसर हो जाएगा सी, 1929। अगला सवाल है, उन्नीस सौ 21 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हसरत मोहानी ने। 30 नंबर सवाल है, कांग्रेस में कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929। 31 नंबर सवाल है, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण स्वराज दिवस। 32 नंबर सवाल है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में कांग्रेस कब पारित किया? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26/1/1930। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? 34 का बी आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 36 नंबर सवाल है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसी एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किया था? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए, लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे
40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन। तो ये 41 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।